तो जब 19 में हमें कम सीट आई, लेकिन वोट परसेंट हमारा बढ़ा, हमारी स्वीकार्यता बढ़ी। 17 से ज़्यादा वोट हमें 19 में मिला, और 22 में भी हमको ऐतिहासिक वोट मिला। 32% वोट पे सरकार बन जाया करती थी। हाँ, अभी तक का ट्रेंड यही रहा। तो अखिलेश जी को 36% वोट मिला, तो हमको लग रहा था सरकार बन जाएगी। कुछ चूक हुई, कुछ गलतफहमियां हो गई, कुछ और बातें, कुछ रणनीतिक समस्याएं आ गई, कुछ हमारे प्रत्याशियों ने गलत चीज़ों को जज कर लिया। जिसे मैंने बहुत लोगों से बात की उस चुनाव में, हम किसी से कहते थे तो वो कहता था आप चिंता मत करिए, आप लखनऊ में हैं, हम फील्ड में हैं, 5 चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत अनुभव है, आप अभी लड़के हैं, आपको पता नहीं है। पिछली बार 75,000 वोट पाके मैं 3,000 से हारा हूँ। इस बार 95,000 वोट मुझे आ रहा है। उन्हें 95 ही आया, लेकिन सामने वाले को 97 आ गया। वो ये जज नहीं कर पाए कि जो फ्री वोट है वो कितना उसके साथ जुड़ रहा है, अपना तो देखा। तो इसलिए उस चुनाव में हमको 36% वोट मिला। हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन तरक्की हुई। उस बेंचमार्क को पार नहीं कर पाए। 5,000 के वोट के मार्जिन के बीच में सरकार हमारी नहीं बनी। तो मेरा मानना है कि 17 से लगातार हम लोग अपना वोट बढ़ाते आ रहे हैं। ओके। और 24 में वो वोट हम जो बेंचमार्क पार करना चाहिए था वो भी कर लिया है। और मुझे लगता है कि जैसे हर चुनाव में हमारा समर्थन बढ़ा है, क्योंकि हमारी समझ विकसित हुई है, हमने अपने को इम्प्रूव किया है, तो हमारा समर्थन बढ़ा है। और मुझे लगता है 27 में ये समर्थन और बढ़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा समाजवादी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी का राज गुंडों का राज था, और अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट दिए तो गुंडे आ जाएंगे, जैसे बिहार में हो रहा है। बिहार में कहा जा रहा है कि जंगल राज लौट आएगा अगर तेजस्वी यादव आ गए तो। देखिए, आपकी बात ठीक है, इससे कैसे निपटेंगे? आपकी बात ये ठीक है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों की कमी है। क्योंकि ये सारी बातें कम्युनिकेट तो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू होती नहीं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ रहा, अब तो हर हाथ में मोबाइल। इसीलिए हम उसी सोशल मीडिया के सहारे हम लोग हैं, इसीलिए हम थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। वरना अगर बीजेपी कहे कि ये गुंडों का राज है, समाजवादी आई तो गुंडों का राज आ जाएगा, और सामने वाला पत्रकार ये पूछ ले कि अखिलेश जी के पूरे कार्यकाल में बताइए किस गुंडे को सरकार ने संरक्षित किया। नहीं, वो पूछने का मौका नहीं देते। सुनिए तो, और आपकी सरकार में ये बनारस वाले हैं, ये गोरखपुर वाले हैं, ये जौनपुर वाले हैं, आजमगढ़ वाले हैं, ये सुल्तानपुर वाले हैं, ये गिना दें लोग। हाँ, तो क्या बीजेपी के नेता एक्सपोज नहीं हो जाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नए दौर में है, डिक्टेटरशिप के दौर में है। आप उनके साथ नहीं हैं, 100% हाँ में हाँ नहीं है तो आप उनके दुश्मन हैं। फिर आप पे चाहे छापा पड़ाना पड़े, चाहे CBI आए, चाहे ED आए, चाहे आपके साथ गुंडागर्दी कराए, चाहे आपके साथ कोई घिनौना आरोप लगा के मुकदमा लिखाया जाए, सारे काम करते हैं। इसलिए थोड़े दिन उनका प्रचार चल गया। अब 10 साल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा, और 13-14 साल हो जाएंगे दिल्ली में। कोई बहाना नहीं है। तो मतलब जनता समझ चुकी होगी, तब तक जागरूक हो चुकी होगी। जनता रोज पूछ रही है, कोई जवाब कहाँ दे रहा है? जनता रोज पूछ रही है, क्या गुंडा राज नहीं चल रहा है? कोई बच्चा अपना किताब लेके भाग रहा है, उसका घर गिरा दे रहे हैं, किसी घर में आग लगा दे रहे हैं, जिंदा जल जा रहे हैं लोग। बुलंदशहर की घटना, सिपाही अपनी थाना अध्यक्ष जो महिला थी उसे पकड़ ले रहे हैं। ये योगी सरकार किसी दोषी पे कार्रवाई नहीं करती। इनको लगता है कि किसी अधिकारी की बेईमानी पे कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई, किसी की गुंडागर्दी पे कार्रवाई हुई, तो लोग ये मानेंगे कि योगी सरकार में गुंडा राज है। तो मतलब क्या एक्शन नहीं होगा तो क्या घटना छिप जाएगी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा सरकार मानती है, इसीलिए आप देखिए एक्शन कितना कम है। तो भाई देखिए, घटना होती है तो मीडिया में छप जाता है। जब मीडिया में छप जाएगा, आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि कहीं कोई बात होती है तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाता है। बस सोशल मीडिया में आता है। अंतर इतना रहता है कि पहले अखिलेश जी की फोटो चलती थी साथ, कि इनका राज है ये, और वो 3 दिन तक चलती रहती थी।
मुझे याद है एक एक नेता का केस 2-2 3-3 दिन तक टीवी ने उतारा ही नहीं, और यहाँ आता है, एक बार न्यूज़ चलती है, उसके बाद पीछे से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से संदेश आ जाता है कि अब उतार लो, फिर उतार लिया जाता है। फिर सेकंड लाइन आती है कि जो पीड़ित था वो कैसे चरित्रहीन था, कैसे बदतमीज था, फिर उस पीड़ित में कमी निकाल के बैलेंस किया जाता है। ये जो बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है उससे जनता की राय बनने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन मुझे बहुत पक्का मालूम है कि देश प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जो छवि बनाई गई थी उसमें अमूल चूल परिवर्तन है। और आप भाजपा वालों के पोस्ट पे चले जाइए, सोशल मीडिया पे जो उनके पेड टाइप के चैनल हैं, जिनका आप खोलेंगे, जिस अकाउंट को खोलेंगे तो खोलते ही जो उनकी टैग लाइन्स हैं वो लिखी रहेंगी उनके प्रचार में, उसके अतिरिक्त आम जनता उनकी बात को शेयर नहीं करती। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। उदयवीर जी, ये बताइए कि ये जो राजा भैया थे, ये आपकी पार्टी में थे, मुलायम सिंह यादव नेताजी के साथ भी थे, अखिलेश जी के भी साथ थे, आखिर ये क्यों बीजेपी में चले गए? हालांकि बीजेपी में जाने के बाद मुझे लगता नहीं कि राजा भैया को कुछ मिला, मतलब कोई मंत्री भी नहीं बन पाए, जबकि भाई इंडिपेंडेंट वो जीते थे, तो क्यों गए? देखिए, माहौल बनाने वाली बात है, वो माहौल अच्छा बना लेते हैं। मुझे याद है जब शुरुआती दौर में वो राजनीति में आए थे तो राजनाथ सिंह जी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। हाँ हाँ। और वो निर्दलीय थे, निर्दलीय जीते। निर्दलीय अभी लगातार शायद जीत रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर संकट आ गया मायावती के समय, तो नेताजी साथ खड़े हुए। उस समय नेताजी ने ही साथ दिया था। और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब लोग कहते हैं कि ये वही राजा भैया हैं जिनको अखिलेश जी जेल पे रिसीव करने, अरे नेताजी ने आपका सम्मान बढ़ाया था, इसलिए अखिलेश जी को कहा था। अखिलेश जी इनको रिसीव करने, जब उनकी रिहाई हुई तो रिसीव करने गए थे। तो बात ये है कि नेताजी ने मदद की। 2017 तक जब समाजवादी में थोड़ा टर्बुलेंस था, तब 17 में वो अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़े। तब नेताजी की बात नहीं कर रहे थे, तब अखिलेश जी की बात कर रहे थे। और 17 के बाद जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो जो कल कार्यक्रम हुआ है चंद्रशेखर जी का, पहले इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता, नेताजी, अखिलेश जी, इनको बुलाया जाता था। अच्छा, ये कार्यक्रम हुआ, यशवंत सिंह जी एमएलसी साहब उसे कराते हैं। तो उन्होंने योगी जी को बनाया। उस समय वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे। तो जब समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के में राजा भैया की सिफारिश पे उनको बनाया जाता था। राजा भैया के कोटे के एमएलसी होते थे। उस समय 2017 में वो समाजवादी पार्टी के ही कोटे के एमएलसी थे। राजा भैया समाजवादी पार्टी के ही समर्थन से विधायक जीते थे और सिटिंग मिनिस्टर थे। 17 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी हारते ही यशवंत सिंह जी ने सबसे पहले योगी जी को बुलाया, मुख्य अतिथि, राजा भैया उसमें दूसरे अतिथि। और उसके बाद यशवंत सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, समाजवादी पार्टी की सीट को योगी जी के लिए खाली कर दी। और योगी जी उस पर जीत के एज ए मुख्यमंत्री एमएलसी हुए, सदन के सदस्य हुए। तो छोड़ के तो नई सरकार बनी तो राजा भैया खुद गए ना। फिर राज्यसभा का चुनाव आया। कई लोगों से उन्होंने कहा कि हम वोट देना चाहते हैं। ये अभी वाला जो राज्यसभा, पिछला वाला, ओके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी से संपर्क किया गया कि वो वोट देना चाहते हैं, कि चलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहन जी को वोट नहीं दूंगा, जया बच्चन जी को दूंगा। तो उनको जया बच्चन जी को अलॉट कर दिया गया। डिनर में आए, जया बच्चन जी से खुद वादा किया कि मैं आपको वोट दूंगा। ये मतलब वोटिंग प्लेस पर नहीं, वोटिंग पहले जो डिनर होता है। अच्छा, डिनर पे ताज में लॉबी में खड़ा का ओनली अखिलेश, और अगले दिन चले गए बीजेपी के साथ।